नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। प्रशासन से नाराज होकर युवक ने कब्रिस्तान में खोदी अपनी कब्र, समाधि लेने का किया अजीब फैसला। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में सुशासन और न्याय व्यवस्था की बातें करती नजर आती हो, लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली के आगे सरकार की नीतियां व दलीलें पौनी साबित होती। वहीं कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला दुधनियापुर अचानक से आज चर्चा का विषय बन गया। चर्चा ऐसी कि जिसे सुनकर हजारों का जमावड़ा लग गया। इस गांव में एक शख्स खुद की कब्र खोद कर अपने आप को जिंदा दफन करने पर आमादा था, जिसे देखकर पूरा गांव हैरत में था। गौर से देखिए इस तस्वीर को। यहाँ कोई किसान नहीं और ना ही कोई मजदूर है जो जमीन को लगातार खोज रहा है। दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला इस इंसान को वापस चलने के लिए मना रही है, लेकिन वही जमीन में खुदाई करते यह शख्स उस महिला के हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल यह तस्वीर कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील के दुधनियापुर गांव की है, जहां यह शख्स गांव के ही कब्रिस्तान को खोज रहा है। जमीन को खुद यह शख्स असल में अपने चीते जी अपनी ही कब्र खोद कर तैयार कर रहा है। पूछने पर पता चला तो माजरा बहुत ही अजीबो गरीब निकला। कानपुर देहात का रहने वाला यह शख्स इसराउल हसन अपने चीते जी अपनी ही कब्र खोदने को आमादा था। वजह पूछने पर पता चला कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के चलते यह शख्स इतना टूट चुका था कि अपने आप को जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला कर लिया। अगर इसे दूसरी भाषा में बोले तो एक शख्स जिंदा रहते हुए समाधि लेने का फैसला कर चुका था। गांव में इस शख्स को और इसके अजीब फैसले गांव में मजमा लग चुका था। देखने वालों की निगाहें कब्रिस्तान में टिकी थी और सवाल हर निगाह में लगातार उठ रहे थे। आपको बता दें कि मामला यह है कि भोगनीपुर तहसील का रहने वाला यह शख्स पिछले कई दिनों से शासन, प्रशासन और पुलिस के चक्कर काट रहा था और लगातार अपनी समस्या के लिए समाधान की उम्मीद भी कर रहा था। जिस गांव का रहने वाला था, दरअसल इसके घर के सामने इसके ही पड़ोसी से इसका आपसी विवाद चल रहा था, जिसमें एक मकान के छज्जे को बनाने को लेकर दोनों ही पक्ष में आपस में विवाद हो गया। दूसरा पक्ष ज्यादा मजबूत होने के चलते निर्माण कार्य को नहीं रोक रहा था। वहीं इजरारुल लगातार भोगनीपुर एसडीएम और नजदीकी देवराहा थाने में गुहार लगा रहा था, लेकिन इसके परिणाम इसे निराशा ही मिली। इसके बाद उसने यह फैसला लिया कि जिसने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। किस नजर से देखते हैं और निचले स्तर पर की गई पुलिस की कार्यवाही से पीड़ित को कितना बचा पाते हैं। सोनी न्यूज से मनोज सिंह, कानपुर देहात। नाम है आपका दादा? कुछ ना कहते। अरे भाई, आपका बेटा कब्र खोद रहा है, जिंदा समाधि लेने की बात करता है। वो कह रहा हमें न्याय नहीं मिला तो जिंदा समाधि ले लेंगे। आपने उसको समझाया नहीं? क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे आप उसमें? आप उनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? अब हमारा नाम तो अबरार हसन है। अबरार हसन जी। तो हसन जी, ये बताइएगा कि आपका बेटा यहाँ पर कब्र खोद रहा है, उसका कहना है कि कुछ लोगों ने रोड में छज्जा डाल रखा है, अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम जिंदा समाधि ले लेंगे, निकलने का रास्ता मांग रहा है। तो अब तुम देव साहब, तुम देने वाले हो, अच्छी बुरी जो कुछ है इंसाफ वाले। आप क्या छज्जे डालने का विरोध करते हैं? जो छज्जा डाला गया है, हम का विरोध करे? वो तो सब गांव भर निकल, ये गांव भर विरोध करे न करे। क्या ये लोग जो छज्जा डाल रहे हैं, क्या ये लोग वैसे अपने तुम क्या पावन मजबूरी है आगे में कटोरी। अच्छा, जिन लोगों ने छज्जा वगैरह डाला हुआ है, क्या ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं क्या? जाने अब जैसे जो कुछ हो भैया, मैं बता नहीं। मेरा नाम है इसरारुल हसन। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दुधनिया। अच्छा, आज जानकारी मिल रही थी कि आपके द्वारा एक कब्र खोदी जा रही है, आपको कहना है उसमें जिंदा समाधि ले लेंगे। जी। किस बात को लेकर आप ऐसा कदम उठा रहे हैं? हम इस बात पे सर कदम उठा रहे हैं कि हमारे रास्ता चाहिए हमको। अगर हमारी वालिद की या हमारी किसी की अगर मौत मिट्टी हो जाती है तो वहाँ से निकलने के लिए मुझे जगह चाहिए। अगर जगह नहीं मुझे मिलेगी तो कहाँ से मिट्टी जाएगी सर? नहीं तो किस चीज़ में कब्जा कर ली, किस में कब्जा किया गया है? सर कब्जा तो रास्ते की बात है ना। रास्ते में? रास्ता मुझे चाहिए। तो रास्ते में मतलब इतनी कब्जा ऐसा कर लिया गया है? हाँ जी सर। अच्छा, तो वो जगह दिखाएंगे कौन सी जगह है, कहाँ पे जगह सर आगे ये वाली है, ये तो इतना बना है, यहाँ से तो निकल जाएगी।
तो क्या आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ जी सर, दिया था मैंने। तो क्या थाने उसका में दिया है सर, एसडीएम साहब की। कोई अधिकारी आया नहीं अभी तक जांच? अभी तक मुझसे अधिकारी मिला नहीं है। आया था, लोगों ने बताया है, अपने मुलाकात करके चले गए। तुमसे नहीं मिले? मुझसे मुलाकात नहीं की किसी अधिकारी ने भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी समस्या जो है वो समस्या का समाधान हो जाए, बस कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ से घर से बाहर ही ना निकल पाए तो ऐसे जीने का मकसद क्या है? अच्छा, आप जो निकलने की रोड मांग रहे हैं, जी, अगर आपको रोड नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अब मैं ये करूँगा कि अब ये झगड़ा तो लड़ूंगा नहीं, झगड़ा लायक आदमी हूँ नहीं, न झगड़ा लड़ पा रहा हूँ। और खुद लोग दूसरे की कह सकते हैं जो मतलब जोरदार है, हमारे गरीब की तो नहीं कह रहे, मगर मैं यही कर सकता हूँ कि मैं अपनी खुदकुशी कर सकता हूँ, अपनी समाधि ले सकता हूँ। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं पड़ेगी, वो तो मेरा हक है। मैं ठेकेदार हूँ अपनी जान का, अपनी माल का। आज समाधि लोगे? मैं किसी को तकलीफ नहीं। थाना दौरा हाट के दुधनिया गांव में दो मुस्लिम परिवारों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि एक परिवार छज्जा निकाल रहा था गली में। दूसरे पक्ष ने यह आरोप लगाया कि ये छज्जा निकालने से कभी भविष्य में जब जुलूस निकलेगा तो उसमें व्यवधान आएगा। इस बात को लेकर उसने गड्ढा खोद लिया था और गड्ढे में समाधि लेने के लिए आतुर था। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत मौके पर जाकर दोनों पक्षों के गिरफ्तारी की गई है और नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और छज्जा निर्माण रोक दिया गया है और नियमानुसार दोनों पक्षों को 151 धारा के तहत जेल भेजा जा रहा है। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।